पार्टी हो या शरद पवार साहब की पार्टी हो, जब वक्फ के ताल्लुक से जेपीसी बनाई गई, उसमें जब जेपीसी की अहम मीटिंग थी जहाँ फैसला लेना था, उस वक्त में एनसीपी के 10 एमपी जो है उसके मेंबर एक्सेप्ट होते हैं, विरोध नहीं करते, ये छुपे तरीके से वो समर्थन करते हैं। कहने का मकसद ये है, आज मुस्लिम समाज को हर तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है, उनके पहचान को खतरे में लाया गया है। आज उनके मस्जिद और दरगाह के तक पहुंच गए हैं, उनके नबी के शान में गुस्ताखी की गई, अब अल्लाह के घर तक पहुंचे उनके। कहने का मकसद है, संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं इस लोकशाही के अंदर, वो लोकशाही तभी मजबूत हो सकती है जहाँ पे सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ, फैसिस्ट सरकार के खिलाफ मैदान में उतरना ये कर्तव्य हर नागरिक का बनता है, ना कि सिर्फ पीड़ित समाज का बनता है। हम इस वक्त बिल को अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं, हमारे पैरों के ठोकर के नीचे है वो बिल, हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको जला के देखते हैं। और इसकी जगह सिर्फ है कहीं है तो वो सिर्फ पूरे दांत के अंदर है। आप आज सत्ता में, सत्ता के अंदर लोकशाही चीजों को मानने, लोकशाही मूल्यों को दूर करते हुए आपने वक्फ बिल लेके आए हैं। ये वक्फ बिल, ये मोदी सरकार का वक्फ बिल होगा, ये भारत का वक्फ बिल नहीं है, ये भारत के लोकशाही को मंजूर नहीं है इस तरीके का वक्फ बिल, क्योंकि आपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी को, उसको बाजू में रखा हुआ है। तो हम ये वक्फ बिल को अपने जूते के नोक पे रखते हैं, सरकार के फैसले को अपने जूते के नोक पे रखते हैं, और हम पूरे हिंदुस्तान, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज हम ये ऐलान करते हैं कि इस वक्फ बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और इसको सारे आवाम के सामने हम इसको फाड़ने का ऐलान करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कार्यकर्ताओं से, लोगों से, इसको फाड़ के अपना निशान प्रकट करें। मोदी सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, 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 हुकुमशाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, एनसीपीआई जिंदाबाद, एनसीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है, एनसीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद। भाइयों, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश में पूरा जातिवाद का माहौल फैलाया जा रहा है। हमारे मासूम हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कुंभ के मेले में जब इन लोगों ने मुसलमानों को दुकानें लगाने से मना किया, आर्थिक बहिष्कार करने की कोशिश की, उसका बदला मुस्लिम समाज ने कुंभ में आए पीड़ित लोगों को किस तरह से अपने मस्जिदों, अपने घरों और अपने दरगाहों को खोल के उनकी मदद की। ये इस भारत का भाईचारा है, ये इस बात को दर्शाता है कि जालिम कितना भी कुएं में जहर डालने का काम करे, लेकिन इस भाईचारे की मिठास उस जहर को बिल्कुल उस कुएं में मिलने नहीं देंगी, इस देश को कभी भी जातिवाद में मिलने नहीं देंगी। ये इस बात का सबूत है। आप कितनी भी कोशिशें कर लो, इस देश के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की साजिशें कर लो, लेकिन इस देश में हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ थे, साथ है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी साथ रहेंगे।
साथ हम लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान करते हैं और इस आंदोलन को आने वाले वक्त में जब भी जोर जबरदस्ती से इस बिल को पास किया जाएगा, हम लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध करते रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, भूख से आजादी, भूख से आजादी, भूख से आजादी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमचं नाव काय? पद? महाराष्ट्र ॲक्शन कमिटी अध्यक्ष जाहीर भाई। मग आज तुमचं आंदोलन होतं पुण्यामध्ये कलेक्टर ऑफिसच्या समोर, काय मागणी होती त्यांची? आता काय मागणी होती तुम्ही ऐकलं? कुठला पण इश्यू जास्त हार्ड झाला, बलात्कार असू दो, एज्युकेशनचा असू दो, वफचे असू दो, काय पण असू दो, त्यांनी एक पिल्ला पाळलेला आहे, ते काय राणीचा मुलगा, काय नाव? नितीश राणे आहे. त्याला काहीतरी इश्यू आला तो नितीश राणेला सांगायचं की सांग आता तू मस्जिदमध्ये घुसणार, बोंगे खाली काढणार, तुम्हाला पाकिस्तान पाठवणार, सगळं इश्यू डायव्हर्ट करता असं. आणि ते काय इश्यू नाही, ते फक्त त्याला ठेवलेलं आहे कि जब भी कुछ भी बड़ा इशू ऊपर आएगा तो तुम लोग ने क्या करना, तो तुम लोग ने मस्जिद की बात करना, मस्जिद में घुसेंगे, बोंगे उतारेंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेंगे, ये इशू को ख़त्म करना, लोकांची दिशाभूल, बस दिशाभूल करने का है, बाकी कुछ भी काम नहीं इनका। मुस्लिम समाज तो ये भारत के है ना, अभी इनको ये भी समझते भारत के, लेकिन कुछ तो इशू मांगता तो पाकिस्तान के बीच में लाने का। पाकिस्तान अभी नया शुरू करे बांग्लादेश, अब तो बांग्लादेश की हसीना थी तो दोस्ती थी, तो जब बांग्लादेश अच्छा था, अभी बांग्लादेश कुछ भी होती है बांग्लादेश की, पहले पाकिस्तानी था, अभी बांग्लादेश ही हो गया। अरे हम यहाँ रहते हैं, यहाँ मरने वाले, यहाँ दफन होने वाले, यहाँ पैदा हो गए, हमारे 4 बाप दादा यहाँ पैदा हो गए, हमारे 4 पीढ़ी नीचे यहाँ पैदा होने वाली, यहाँ मरने वाली है, हमको कहीं को बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो कुछ बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए इशू लाते बीच में। देश आज़ाद करने के लिए मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हिस्सा था उसमें, सबको मालूम है ये बात। ये लोग गांधी को नहीं मानते तो मुसलमान को कैसे मानेंगे? ये लोग ये बोलते गांधी का हिस्सा था, नहीं था, गांधी ने बिगाड़ा करा, तो मुसलमान को कभी लोग तारीफ करने वाले और ये मुसलमान की ये देखने, लोग तो हिस्ट्री मिटाना चाहते हैं। ये लोग तो बताते कि हिस्ट्री के अंदर मुसलमान का रोल नहीं है, रास्ते के नाम अगर मुसलमान है तो निकालो, जगह के नाम मुसलमान है तो निकालो, ये चाह रहे मुसलमान का सब कुछ मिटाना। लेकिन सब लाल किला भी तो मुस्लिम का है ना, सभी मुस्लिम का है ना, सबको मालूम था, लेकिन आगे की पीढ़ी को आप लोग गलत अभी दिशा दिखा रहे ना। आगे 100 साल के अंदर वो लोग मानेंगे नहीं कि लाल किला मुसलमान का था, लोग मानेंगे नहीं कि ताजमहल मुसलमान ने बनाया, लोग मानेंगे नहीं कि कुतुब मीनार मुसलमान, 100 साल में ब्रेन वॉश कर देंगे लोग। तो ये तो इनकी कला है ना कि किस तरह मुसलमानों का नाम हटा दो पूरे देश में से। फिर इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो लड़ाई के लिए कौन से जात तुम्हारे साथ में आएगी? लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई अभी हमको ये है कि जो समाज हमारे से नाराज है, जो समाज को भड़काया जा रहा है, जिसके दिमाग खराब किया जा रहा है, वो समाज को सच्चाई बताई जाए, वो समाज को करीब किया जाए। हालांकि हम जो बोल रहे हैं, अगर 80% अगर हम बोलते हैं कि नॉन मुस्लिम है, उसमें 10% लोग ही जो दिमाग खराब करके लिए, बाकी सब खराब नहीं है। अब वोट के हिसाब से भी ले लो ना, कितना परसेंटेज वोट मिला, 40% वोट मिला, मतलब 60% इनके खिलाफ है ना। 60% लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? वो गिने चुने लोग हैं, वो भी राजकारण अपनी चमकाने के लिए वो लोग ये इशू उठाते रहते। असल में ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई हिंदू मुसलमान अलग नहीं, कोई हिंदू मुसलमान इशू भी नहीं है। आज तुम्ही माननीय कलेक्टर साहेबांच्या ऑफिससमोर धरणे आंदोलन केलेलं आहे, नेमकं तुमची मागणी काय आणि विषय काय? आज हे जे वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल जे हे लोक जे पास करायचे प्रयत्न करत आहेत, याच्या विरोधात आम्ही हे प्रोटेस्ट अख्ख्या भारतात केलेलं आहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या नावाने आम्ही पूर्ण भारतात हे आंदोलन केलेलं आहे आणि हे असंविधानिक जे एक बिल आणि हे कायदे लावतात त्याच्या विरोधात आम्ही नेहमी यांच्यावर आम्ही प्रोटेस्ट वगैरे करतो आणि लोकांची आवाज म्हणून इकडे सगळीकडे आम्ही प्रोटेस्ट करतो।
संविधानाची अंमलबजावणी मोदी सरकार करते का? कारण देशामध्ये आज मुस्लिम झालं, मागासवर्गीय झालं, दलित सगळ्या समाजावर अन्याय होतो आणि बरेच त्यांचे बलात्काराचे प्रकरण येतात. परत आज खूप अन्याय वाढलेला आहे. ही कायद्याचं रक्षण करतात का नाही, अंमलबजावणी करतात का नाही संविधानाची? अजिबात करत नाही. हे सगळ्या लोकांना, सगळ्या भारताच्या लोकांना दिसून येते की हे लोक कुठल्या पद्धतीने काम करतात. या लोकांचं फक्त हम दो हमारे दोची पद्धतीने सरकार चाललेली आहे. अडाणी अंबानीचं खिशे भरायचे आणि सामान्य जनतेच्या खिशे खाली करायचे, या पद्धतीने हे कामं करतात. तर त्या काम करण्यासाठी एवढे बिझी आहे की त्यांना मागं काही बघायचंच नाही की कोणावर बलात्कार होतं आहे, कोणावर अत्याचार होतं आहे, कोणावर अन्याय होतं आहे. ते सगळे कुठं बघायची त्यांना काही गरजच वाटत नाही. हे लोकांचे मतं चोरून सरकार बनवलेली आहे. हे लोक काय लोकांच्या मतांनी सरकार नाही बनवली, यांनी EVMच्या आशीर्वादाने सरकार बनवलेली आहे. आता ते लोक आतापर्यंत वोटं चोरत होते, आता हे वक्फ बोर्ड कायदा लावून हे सगळे एका समाजाचे सगळे प्रॉपर्टी पण चोरायचं काम चालू आहे. देशामध्ये बेरोजगारी खूप वाढलेली आहे. लोकांना, तरुणांना रोजगार मिळत नाही, त्यांना शिक्षण मिळत नाही. शिक्षण घ्यायला तर लाखो रुपये भरावं लागतात की, मग त्यासाठी काय करणार? पाणी मिळत नाही लोकांना आज बी. आमचं पण तेच प्रयत्न असतं की लोकांना जागृत करायचं आणि आपल्या हक्कासाठी आमच्याबरोबर येऊन आवाज उठवायचं. आमचं पण तेच प्रयत्न आहे. लोकांना सगळं माहिती आहे की आज सरकार कुठल्या पद्धतीने काम करते. या लोकांनी हिंदू राष्ट्र जे अफीम लोकांना टाकले डोक्यात, ते म्हणतात की 5,000 रुपये लिटरनी जरी पेट्रोल झालं तरी आम्ही खरेदी करणार, पण मोदीलाच वोट देणार. हे अशा पद्धतीने त्या लोकांनी सामान्य माणसांचे डोके खराब केले. तुमचं नाव काय? असलम अब्दुल लतीफ सय्यद, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पुणे जिल्हा अध्यक्ष. सरकारने तुमच्या या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, मग तुमची पुढची भूमिका काय असणार आहे? आम्ही हे आंदोलन थांबवणार नाही आणि अशा पद्धतीचे आंदोलन आम्ही याला अजून तीव्र पद्धतीने करणार. ठीक आहे.